तो श्रद्धा और भक्ति के साथ विराट पुरुष भगवान का या चतुर्भुज रूप नारायण का ध्यान करता है, उसका निरंतर कल्याण हुआ करता है। अहमेव समेवाग्रे नान्यदो यत् सदोषत् परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। स्वयं भगवान कहते हैं सृष्टि के पूर्व दूसरा कोई नहीं था, तो कौन था महाराज? मैं ही था। और मेरे अतिरिक्त ना स्थूल ना सूक्ष्म और ना तो दोनों का कारण अज्ञान। जहां यह सृष्टि नहीं है वहां अगर कोई रहता है तो सिर्फ मैं ही रहता हूं। सृष्टि के पूर्व मैं था और सृष्टि के न रहने के बाद मैं रहूंगा, और सृष्टि है तब भी मैं हूं। मेरा कभी अंत नहीं होता है। इसीलिए भगवान को अनंतानंत कहा जाता है। प्रेम से बोलिए अनंतानंत भगवान की। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज बड़े ही सुंदर भाव के साथ वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, देव ऋषि नारद ने प्रश्न किया, वही प्रश्न तुमने मुझसे किया है। ब्रह्मा जी ने यह 10 लक्षण वाला श्री भागवत महापुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया था, जिसका उद्देश्य स्वयं भगवान ने उनको किया था। ब्रह्मा जी से नारद को प्राप्त हुआ और ब्रह्मा जी को नारायण से प्राप्त हुआ। नारद जी से श्री सूत जी महाराज, श्री सूत जी महाराज से व्यास जी महाराज और व्यास जी महाराज से परीक्षित, परीक्षित से इसका व्याख्यान होते होते हम आप तक पहुंच गया। और इसके 10 लक्षण बताए गए। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10 लक्षण हैं और उस 10 लक्षण में अनेकानेक प्रकार की लीला है। अत्र सर्गो विसर्गश्च अस्थानं पोषण मूतयाः अन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयाः दशमस्य विशुद्धार्थं नवानामिह लक्षणं वर्णान्ति महात्मानः श्रुते नार्थेन चांजसाः। प्रथम सर्ग, दूसरा विसर्ग, तीसरा स्थान, चौथा पोषण, पांचवा ऊति, मनमांतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय। इस प्रकार 10 लक्षण बताए गए हैं और 10 लक्षण में भगवान अपना लीला दर्शाते हैं। भगवान इस प्रकार कृपा करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों और किस लिए धरा पर आया, इसका भी वर्णन आता है। उसके बाद में भगवान विराट पुरुष के अंग का वर्णन होता है और अंग वर्णन के बाद भगवान 10 प्रकार की सृष्टि करते हैं। 10 प्रकार के सृष्टि का वर्णन आया है, जिसमें एक सृष्टि हम आपको पता है। अनेकानेक पुराणों में 10 प्रकार के सृष्टि का वर्णन आता है। उसके बाद मनमंत्रादि का वर्णन, और मनमंत्रादि वर्णन के बाद दिति का गर्भधारण। दिति का जब गर्भधारण होता है,
सौनकादि महामुनि इत्यादि बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा को श्रवण कर रहे हैं नैमिषारण्य में। इधर परीक्षित की सदगति के लिए श्री सुखदेव जी महाराज कथा को श्रवण करा रहे हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। जो चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, जो चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, 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 इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में भी सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा, है सत्य नियम यही धरा का। सत्य नियम यही धरा का। एक यार है एक बार है। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चल रहे हैं। चाहे सृष्टि को ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, वो जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में तय
कर दिया फिर लौट के आना, तय कर दिया इस संसार में, इस सृष्टि में जिस परमात्मा ने हम सभी को भेजा है, उसी परमात्मा ने यह भी तय कर दिया है कि मैं आज भेज तो रहा हूं, लेकिन आपको इस धरा धाम को छोड़ करके हमारे धाम में कब आना है। लिखा, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया फिर लौट के आना, तय कर दिया जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, 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 वही तो वापस बुला रहे हैं। चाह सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं, चाह सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं, चाह सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं, चाह सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे और हैं। वो परमात्मा इस सारे संसार में हर जगह विद्यमान है। कवि ने लिखा, बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की डालियों में, समाये मेहंदी की लालियों में, समाये मेहंदी की लालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे वो समाये मेहंदी की लालियों में, समाये हर डाली हर पत्ते में समा कर, हर डाली हर पत्ते में समा, वो हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाली हर पत्ते में समा कर, फूले बिरंगे खिला रहे हैं। चाह सृष्टि को जिस हरि वही सृष्टि चला रहे हैं, चार सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं, चाह सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं, चाह सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं, चाह सृष्टि जो पेड़ हमने लगाए पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाह सृष्टि हरि ने वही सृष्टि चला रहे हैं, चाह सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं, चाह सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं, चाह सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं, चाह सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान विष्णु के धाम नारायण के धाम में एक बार सनक सनंदन सनत कुमार सनकादिक ऋषिगण भगवान के दर्शन हेतु उनके धाम पहुंचे। और जब सनकादिक ऋषि भगवान के धाम पहुंचते हैं, जय विजय उस समय द्वारपाल के रूप में विराजमान थे और भगवान से मिलने के लिए कभी ऋषियों को आदेश नहीं लेना पड़ता था। ऐसा
नारायण का आदेश था कि हमसे मिलने के लिए जब भी ऋषिगण अगर उपस्थित हों तो किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है। भैया इको कम करिए, अपना आवाज देखो कहां जा रहा है, 3 बार आवाज जाता है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। भगवान के यहाँ कभी भी ऋषियों को दर्शन के लिए आदेश लेने की आवश्यकता नहीं थी। भगवान विश्राम कर रहे थे। जय विजय ने महर्षि शनकादिक ऋषियों को भगवान से मिलने के लिए मना कर दिया। शनकादिक ऋषियों को जब मना किया, उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया। जाओ तुम असुर हो जाओ। और जब इस प्रकार का श्राप जय विजय को प्राप्त होता है, जय विजय हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, महर्षि मेरे भूल को, मेरे अपराध को क्षमा करो, मुझसे भूल हुआ है, अपराध हुआ है। और ऋषि गणों का स्वभाव होता है कि अगर कोई उनके सामने अपराध कर दे और अगर क्षमा याचना करता है तो उसे क्षमा करना चाहिए। शनकादिक ऋषियों ने कहा मैंने श्राप दे दिया है, श्राप वापस नहीं हो सकता है। कि महाराज श्राप अगर वापस नहीं हो सकता है तो ये बताओ कि असुर योनि से छुटकारा कैसे प्राप्त होगा। आप ये तो कृपा करिए कि अति शीघ्र मैं आपके श्राप के द्वारा जब असुर बनूं, राक्षस बनूं, तो किस प्रकार उससे मेरा मुक्ति हो सकता है। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि भक्ति भाव से इतनी जल्दी असुर योन से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते हो। तब कैसे? आप असुर तो बनोगे, लेकिन नारायण से तुम्हें बैर करना होगा। और जब बैर करोगे तो निश्चित रूप से जब तुम्हारा अत्याचार बढ़ेगा, तो जब जब धर्म की हानि होती है तब तब धर्म की रक्षा के लिए, जीवों के कल्याण के लिए भगवान निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार, भगवान अपनी इच्छा से प्रकट हो जाते हैं। और जब भगवान प्रकट होंगे तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, तुम्हारा सद्गति हो जाएगा। इस प्रकार सनकादिक ने जय विजय को श्राप दिया और आज वही जय विजय दिति के गर्भ में प्रवेश करना चाहते हैं। निसम्य कौसर दिनोरप वर्णिताम हरे कथा कारण शोकरात्मनाः पुनः सा प्रपक्षतमोदितांजलिर्न चात तृप्तो बुदरो धृतो व्रताः। और वही जय विजय महर्षि कश्यप एक बार यज्ञशाला में बैठ करके आहुति डाल रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, पूजा पाठ में, नित्य कर्म में मग्न थे। और उसी समय उनकी पत्नी दिति सर्वश्रेष्ठ पुत्र प्राप्ति की कामना से पहुंच गई। महर्षि से प्रार्थना करने लगी और महर्षि तपोनिष्ठ थे। महर्षि ने कहा इस समय कुसमय है और कुसमय में अगर स्त्री प्रसंग होगा तो निश्चित रूप से इसका परिणाम बुरा होगा। लेकिन दिति नहीं मानती।
दिति ने बार बार आग्रह किया। आज अंतोगत्वा ऋषि को जो नहीं करना चाहिए उसको करना पड़ा। दिति का गर्भधारण हो गया, और जब दिति का गर्भधारण होता है, महर्षि ने कहा, दिति तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, भूल किया है। निश्चित रूप से रुद्र भगवान के गण तुमसे रुष्ट हो जाएंगे। तुम्हें तो पाप लगेगा ही और मुझे भी पाप लगेगा। मामे गर्भ मिभम ब्रह्मण भूतानां ऋषभो वधीत रुद्रः पतरि भूतानां यस्यः कर्वमं हसमो। बार बार महर्षि ने समझाया था, लेकिन दिति नहीं मानी। नमो रुद्राय महते देवायो ग्राममीढुसे। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, रुद्र गणों से निवेदन करने लगी, मुझसे अपराध हो गया है, मेरे अपराध को क्षमा करिए। लेकिन जब अपराध हो जाता है, अगर हमने बाई चांस नीम की पत्ती अगर खाया है तो नीम की पत्ती सदैव कड़वी ही लगेगी, वो कभी मीठी नहीं लग सकती। ठीक है, उसी प्रकार जैसा हम कर्म करते हैं, उस कर्म का मुझे फल भोगना ही पड़ता है। कितना ही क्यों ना हम निवेदन करें, प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें, उसका परिणाम मुझे भोगना ही पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार आज दिति ने प्रार्थना तो किया रुद्र गणों से, क्योंकि सायंकालीन का जो प्रसंग होता है, उस प्रसंग में रुद्रगण अत्याधिक रुष्ट होते हैं, और उस समय अगर गर्भधारण हुआ तो निश्चित रूप से चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, पूरे कुल को बर्बाद करके रख देगा। राक्षस के प्रवृत्ति का वह संतान होता है। यह बात जब महर्षि ने बताया दिति से, दिति बार बार हाथ जोड़ती हैं और प्रार्थना करती हैं, नमो रुद्राय महते देवायो ग्राममीढुसे शिवाय तद्दंडाय धृत दंडाय मन्नवे। दिति बोली, ब्राह्मण, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं, मैंने उनका अपराध किया है, और मैं जानती हूं कि वो भूत श्रेष्ठ है। मेरे इस गर्भ को वो नष्ट ना करें और मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे अपराध को वो क्षमा करें, इस प्रकार निवेदन करती हैं। लेकिन होता क्या है, जैसा उन्होंने कर्म किया उसका परिणाम स्वरूप उनका गर्भ धारण हो गया, और गर्भ धारण होने से महर्षि कश्यप मन ही मन चिंतित हैं कि मेरे कुल में पता नहीं कौन सा वंश आ जाए। मुझे लगता है कि आगे चल करके जो वंश आएगा, मेरे पत्नी के गर्भ में जो धारण हुआ है, गर्भ जो धारण हुआ है और गर्भ में जो प्रविष्ट हुआ है, निश्चित रूप से उससे हमारा और जग का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि त्रिकालदर्शी है महर्षि। महर्षि बार बार भगवान हरि से प्रार्थना करते हैं, नमस्ते रुद्रमन्यो उतोतैखवे नमः, बाहुभ्याम मुतते नमः। बार बार शिव जी का आराधना करते हैं, शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी अपराध हुआ है, उस अपराध को आप क्षमा करिए।
लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो अक्षम्य होते हैं, कभी वो क्षमा करने योग्य नहीं होते। ठीक उसी प्रकार आज हुआ। दिति के गर्भ में जो ऋषि का तेज पहुंचा, उस तेज से उनका गर्भ धारण हो गया। और 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, 20 वर्ष नहीं, 50 वर्ष नहीं, 60, 70, 80 वर्ष नहीं, 100 वर्ष पूरे हो गए। 100 वर्ष तक गर्भ से ना तो बालक जन्म लिया और ना बालिका। ऋषि को चिंता हुआ, ये कैसा गर्भ है। अरे मैंने सुना था कि सुखदेव जी महाराज गर्भ में 12 वर्ष ही ठहरे थे, लेकिन ये कैसा गर्भ है, 100 वर्ष पूर्ण हो गया है फिर भी जन्म नहीं लिया है। भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु जो भी मेरे पत्नी के गर्भ में आपने दिया है, अब आप कृपा करिए और मेरी पत्नी गर्भ से छुटकारा पावे। भगवान उस मंतव्य को समझ जाते हैं और 100 वर्ष पूर्ण होने पर दिति ने 2 जुड़वा पुत्र का जन्म दिया। जैसे वो 2 बालक जन्म लेते हैं तो बालक बन के आए हों तब ना, 100 वर्ष तक जो गर्भ में रहेगा वो शिशु रूप में थोड़ा उत्पन्न होगा। उसका विकराल शरीर पृथ्वी पर जैसे आया, हाहाकार मच गया, पृथ्वी कंपायमान करने लगी। देवता आदि उस दृश्य को देख करके भयभीत होने लगे। आखिर यह क्या हो रहा है। ऋषि मुनि सब आश्चर्य में पड़ गए। जन्म लेते ही अट्टहास करने लगे दोनों बालक, और बालक नहीं, वो बिल्कुल विकराल रूप लेकर के राक्षस के समान अट्टहास करते हुए गर्जना लगा रहे हैं। ऋषि को जब ये बात पता चला, ऋषि को आश्चर्य हुआ। ऋषि ने कहा, दिति ये तुम्हारे अपराध के कारण हुआ है, ऐसा होना नहीं था, लेकिन तुमको मैंने बार बार समझाया और तुम्हारे समझ में नहीं आया, और उसी का परिणाम है कि तुम्हारे गर्भ से ये बालक नहीं 100 वर्ष के मानो बूढ़े जन्म लिए हूं। और ये बूढ़े भी नहीं है, अट्टहास इस प्रकार कर रहे हैं जैसे कोई विकराल दैत्य अट्टहास कर रहा हो। जन्म लेते ही उनका अत्याचार बढ़ गया, पृथ्वी पर हाहाकार मच जाता है। ऋषियों के पास पहुंचते हैं, ऋषि को मारना प्रारंभ कर देते हैं। ब्राह्मणों के पास पहुंचते हैं, ब्राह्मणों को मारना प्रारंभ कर देते हैं। कहीं यज्ञ अनुष्ठान होता है उसको विध्वंस कर देते हैं। एक का नाम हिरणाक्ष और दूसरे का नाम हिरणाकश्यप पड़ा। और ये हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देवताओं ने विचार किया कि ऋषि मुनि जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ से हम सबको बल प्राप्त होता है, और ये जा करके यज्ञ को विध्वंस कर देता है। अब इसको समाप्त करने का योजना बनाना चाहिए। तो योजना कैसा, आखिर इसको कैसे समाप्त किया जाए। हिरणाक्ष ने विचार किया, इस पृथ्वी पर ऋषि मुनि रहते हैं, ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ से देवता बलशाली होते हैं। क्यों ना मैं पृथ्वी का ही हरण कर लूं। जब पृथ्वी ही नहीं रह जाएगी, पृथ्वी मेरे कब्जे में आ जाएगी, तो फिर यज्ञ अनुष्ठान कहां से होगा। जो मैं चाहूंगा वही इस पृथ्वी पर होगा। उसने पृथ्वी को हरण कर लिया। पृथ्वी को ले जाकर के ऐसे जगह रखा कि चारों तरफ मलमूत्र, ताकि कोई पवित्र वहां ना पहुंच सके।
देवता आदि घबरा गए, क्योंकि यज्ञ अनुष्ठान सब बंद हो गया। इंद्रादिक ब्रह्मादिक सब नारायण के पास पहुंचे, प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब अपना कृपा दृष्टि दर्शाइए ताकि उसका वध हो सके और पृथ्वी का कल्याण हो सके। अगर पृथ्वी अगर उसके हाथ में रही तो निश्चित रूप से यज्ञ अनुष्ठान सब बंद हो जाएगा और हम सबका बल धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा। प्रभु ने कहा ठीक है, चिंता मत करो, निश्चित रूप से मैं कुछ ना कुछ उपाय करूंगा। आज देवताओं ने जब प्रार्थना किया, उस प्रार्थना को भगवान स्वीकार करते हैं। हे करुणा निधान रउआ जगत के दाता हवे, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हवे, करुणा निधान निधान रउआ जगत के दाता हई, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई। साथ में गुनगुनाइए, मीठी मीठी तालियों के साथ भजन का आनंद लीजिए। मती के फेर देनी, ओ मती के फेर देनी, विपत के फेर देनी, ओ विपत के फेर देनी, मती के फेर देनी, मती के फेर दियनी, देहली। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हवे, श्री भगवान रउआ जगत के दाता हवे, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हवे, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हवे। विदुर घर गैली प्रेम से सगवे खैली, ओ भक्त विदुर घर गैली प्रेम से सगवे खैली, भक्त विदुर घर गैली प्रेम से सगवे खैली, ओ भक्त विदुर घर गैली प्रेम से सगवे खैली। छोड़ पकवान रउआ, छोड़ पकवान रउआ जगत के दाता, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई, श्री भगवान रउआ जगत के दाता हई, करुणा निधान रउआ जगत के
गज के उबार दिहनी। ग्राह के मार देहनी गज के उबार लेहनी। ओ ग्रह के मार दिहनी गज के उबार दिहनी। गजराज परम भक्त भगवान का जल में गया था, सरोवर के तट पर प्रेम पूर्वक जल का पान कर रहा था और उसी समय ग्राह पहुंचता है, चरण को पकड़ लिया। गजराज को लगा कि अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। भगवान का ध्यान किया, पुष्प निवेदित करना प्रारंभ किया। तत्क्षण हरि पहुंच गए और ग्राह का वध करके अपने भक्त गजराज का कल्याण करते हैं। ग्राह के मार देनी गज के उबार लेनी। ओ ग्राह के मार दिहनी गज के उबार दिहनी। ग्राह के मार देनी गज के उबार लेनी। ओ ग्राह के मार दिहनी गज के उबार दिहनी। सेवा समान रहुआ जगत के दाता के समान रउआ जगत के दाता हई। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हई। जय हो सबरी घर गईली झूठ बेरन का थैली। ओ माई सबरी घर गईली झूठ से थैली। माई सबरी घर गईली झूठ बेरन का थैली। ओ माई सबरी घर गईली झूठ बेरन को थैली। करके बखान रहुआ जगत के दाता। रोही के बखान रउआ जगत के दाता। जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। हरि बोल। जय हो केवट से चरण धोली गेद पतहिए लगौली। केवट से चरण धोवली गेद पतहिए लगवली। केवट से चरण धोली गेद पतहिए लगौली। केवट से चरण धोवली गेद पतहिए लगवली। जाने जहान रहुआ जगत के दाता। जाने जहान रहुआ जगत के दाता।
करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, ये भगवान रहुआ जगत के दाता है, 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 करुणा निधान रहुआ हरि बोल भगवान रहुआ जगत के दाता है, भगवान रहुआ जगत के दाता है, भगवान से बोलिए श्री भागवत भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान से जब देवताओं ने प्रार्थना किया, देवताओं ने बताया कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण कर लिया है और ऐसे स्थान पर रखा है कि वहां से लाना किसी के बस की बात नहीं है। जब तक आप अपना कृपा दृष्टि नहीं दर्शाएंगे तब तक पृथ्वी का उद्धार नहीं हो सकता है, और अगर पृथ्वी का उद्धार नहीं हुआ तो निश्चित रूप से हम सब बल से क्षीण हो जाएंगे। हम सब में जो बल प्राप्त होता है वो आपके यज्ञ से ही बल प्राप्त होता है। नारायण ने कहा, आप सब चिंता मत करिए, मैं कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करता हूं। इतने में होता क्या है, ब्रह्मा जी भगवान ने विचार किया कि उस पृथ्वी को लाना अगर मैं इस रूप में पहुंचता हूं तो नहीं ला पाऊंगा। ऐसे स्थान पर पृथ्वी है और उस स्थान से पृथ्वी लाने के लिए अगर कीचड़ में कोई वस्तु पड़ा हो, और कीचड़ ही नहीं मलमूत्र में अगर कोई वस्तु पड़ा है तो उठाना संभव नहीं। भगवान ने बड़ी देर तक विचार किया और उसके बाद में निर्णय किया कि मुझे ऐसा ही रूप धारण करना होगा जिस रूप में हमें पृथ्वी लाने से कोई दिक्कत ना हो। भगवान ने निश्चय कर लिया। ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान कर रहे थे और उसी समय भगवान हरि ब्रह्मा जी के नासिका में प्रविष्ट हो गए, और जैसे नासिका में प्रविष्ट हुए ब्रह्मा जी ने एक छींक लगाया। अब ये भी अद्भुत कथा है, भागवत जी में नहीं मिलेगा। हो सकता है आप सब भागवत जी का अध्ययन किए हों और प्रश्न खड़ा कर दें कि महाराज ये कहां लिखा है कि ब्रह्मा जी के छींक से भगवान उत्पन्न हुए। तो जब आप प्रश्न करेंगे तभी यह जानकारी आपको दिया जाएगा। ब्रह्मा जी ने छींक लगाया और उसी छींक से ही जो मल निकला, नारायण ने एक श्वेत बराह का रूप धारण किया। प्रेम से बोलिए बराह भगवान की। और जब बराह का रूप भगवान धारण करते हैं वो स्थान कौन सा था जान लीजिए। सर्वप्रथम जब बराह भगवान इस धरा पर आए, गोंडा में एक क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र का नाम है बाराही देवी। घाघरा नदी और सरयू नदी का संगम तट है। एक तरफ से सरजू जी आई हैं और एक तरफ से घाघरा, दोनों नदियों का वहां पर संगम है, और संगम सरजू जी घाघरा में मिल करके फिर अयोध्या पहुंचती हैं। इसका भी एक कथा है। सरजू जी अयोध्या पहुंच ही नहीं पाती अगर घाघरा ने साथ नहीं दिया होता। आप बहराइच जाइए,
नेपाल से सरजू जी का प्रागट्य है और नेपाल से होते हुए अपने भारत के सीमा के अंदर जब आती है तो सर्वप्रथम बहराइच में प्रवेश करती है। बहराइच आप पहुंच जाइए, आपको एक नहर कितना धारा है मात्र सरजू जी का, जो ओरिजिनल सरजू जी हैं उनका मात्र धारा जो है एक छोटी नहर कितना है। सावन भादों जब होता है, खूब बरसात होता है, तब थोड़ा सरजू जी अपना दिव्य रूप धारण करती हैं। गोंडा तक पहुंचते पहुंचते सरजू जी का यह हाल हो गया कि ऋषि मुनियों को लगा कि अब सरजू जी अयोध्या नहीं पहुंच पाएंगे। शिव जी का स्तुति किया गया और शिव जी के स्तुति से शिव जी प्रसन्न हुए, तो उन्होंने अपने त्रिशूल को आदेश दिया। त्रिशूल के द्वारा घाघरा को प्रकट किया गया और घाघरा भी नेपाल से ही उत्पन्न हुआ है। घाघरा, उसका नाम घाघरा क्यों पड़ा? क्योंकि वो इतने वेग से निकला और जब आप सांस लीजिए और सांस जब तेज तेज लेते हैं तो घर घर की आवाज होती है कि नहीं होती? तो जथा नामे तथा गुणे, जैसा उसका गुण था वैसे ही उसका नाम पड़ गया, उसका नाम घाघरा पड़ गया। अश्रु से उत्पन्न सरजू जी, सरजू जी का नाम नेत्रजा भी है, दूसरा नाम नेत्रजा है। और वहां गोंडा में बाराही देवी का जो स्थान है, उसी स्थान पर एक पसका क्षेत्र है, उसे सुकर खेत भी कहा जाता है। और वहां पर सरजू और घाघरा का संगम होता है। उसके बाद घाघरा सरजू जी को लेकर के अयोध्या पहुंचती है। अयोध्या तक ही सरजू जी हैं और अयोध्या के बाद उस नदी का नाम बदल जाता है, सरजू जी का नाम खत्म, फिर घाघरा हो गई। तो इस प्रकार उसी स्थान पर भगवान अवतरित होते हैं, अवतार लिए अट्टहास करते हुए। श्वेत वराह शुकर का रूप है, दिव्य रूप, और भगवान वहां से निकल पड़े। देवताओं ने आकाश मार्ग से स्तुति करना प्रारंभ किया। सब देवता आश्चर्य में कि भगवान आज ये कौन सा लीला करना चाहते हैं, इतना विकराल वो राक्षस, और उस राक्षस को ये रूप क्या खत्म कर पाएगा। सब अपने अपने भाव से वेद स्तुति करने लगे, वेद का पाठ करने लगे कि प्रभु अति शीघ्र पृथ्वी का उद्धार करिए। भगवान, और उधर जो हिरणाक्ष था वो किसी के पास पहुंचता था तो धमकी देता था। धमकी कैसा? चुनौती, मुझसे युद्ध करो, अनर्गल, कोई बात हो या ना हो। जैसे जुआरी जो होते हैं ना, उनको एक लभक लग जाता है, टसक लग जाता है, जुआ खेलोगे कि नहीं खेलोगे, नहीं खेलोगे तो रात में मिलोगे, साइकिल छीन लूंगा, मतलब चोरी उन्हें आवत है। उसी प्रकार उसको अपने बल पर एक टसक लग गया था, कोई सामने आ जाए। एक बार वरुण भगवान मिल गए, उसने कहा हमसे युद्ध करो। वरुण भगवान ने विचार किया कि अगर इससे मैं युद्ध किया तो इतनी बड़ी पृथ्वी का जब यह हरण कर सकता है तो मुझे तो पता नहीं कहां पहुंचा देवे। वो हाथ जोड़ा, वरुण भगवान हाथ जोड़ते हैं, कहा देखो मैं तुमसे युद्ध नहीं कर पाता हूं, अगर नहीं कर पाऊंगा, अगर तुम्हें युद्ध करना है तो हरि के पास चले जाओ। अनेकानेक प्रकार का उसका कृत्य है और भगवान आज उसके पास पहुंच गए। भगवान ने अट्टहास करते हुए आवाज लगाया। हिरणाक्ष को जब पता चला कि एक सुकर रूपधारी मुझसे युद्ध करने आया है, उसको समझ में नहीं आया। वो कहा देखो मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, अरे मैं एक से एक बलशाली को हरा चुका हूं और ये सुकर से युद्ध करके अपना अपमान करूं। नारायण ने कहा सुनो, जिसको तुम सुकर कह रहे हो, जिनको तुम अभी तक ढूंढते रहे हो युद्ध करने के लिए, वही हूं मैं।
कहा अच्छा तब तो आ जाओ मैदान में, देखा जाएगा जो कुछ होगा। युद्ध प्रारंभ हो गया प्रभु। इस प्रकार युद्ध चला। कभी भगवान उससे परास्त होते हैं तो कभी वो परास्त होता है। ये दृश्य देवता आज देख रहे थे। देवताओं को लगा कि लगता है हरि का विजय नहीं हो पाएगा। देवताओं ने हाथ जोड़ के स्तुति करना प्रारंभ किया, क्योंकि भगवान भी अपनी लीला दर्शाते रहते हैं। कभी देवताओं को निराश करते हैं, कभी प्रसन्न कर देते हैं। देवता आज जब निराश होने लगे, देवता स्तुति करना प्रारंभ किए, प्रभु अति शीघ्र इसका उद्धार करो, इसका संहार करो और पृथ्वी को पुनः स्थापित करो। भगवान ने जब देखा कि देवता अत्याधिक व्याकुल हैं, भगवान ने तुरंत ही एक मुष्टिका का प्रहार किया और हिरण्याक्ष का नमो नारायण हो गया। प्रेम से बोलिए श्री वराह भगवान की। और उस पृथ्वी को अपने ढूंढी, ढूंढी समझते हैं जो लेख है भागवत जी में, इसको ढूंढी बोलते हैं। जिसको हम आप दाढ़ी कहते हैं, तो दाढ़ी और ओष्ठ का जो भाग होता है उस भाग को ढूंढी कहा जाता है। उस पे बहुत लोग कथा में कहते हैं कि दांत पे पृथ्वी रख कर लाए, लेकिन ऐसा नहीं है। लेख ढूंढी का है और शुकर का आगे मुख का भाग बड़ा होता है। उस ढूंढी पर भगवान ने पृथ्वी को धारण किया और ला करके देवताओं को दिखाते हुए पुनः पृथ्वी का स्थापन किया और सृष्टि प्रारंभ कर दिया। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इस प्रकार बराह कल्प की सृष्टि प्रारंभ हुई। हम सब आज जो संकल्प पढ़ते हैं ना, कलयुगे कल प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे, इसमें बराह भगवान का भी नाम आता है। श्री श्वेत बराह आता है, नहीं आता है? तो तभी से इस सृष्टि का नाम बराह हुआ और प्रेम पूर्वक बराह कल्प, श्वेत वराह कल्प की सृष्टि प्रारंभ हुई। आगे चल करके परीक्षित जी प्रसन्न हो गए, हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, महाराज आपने जिस प्रकार अद्भुत कथा श्रवण कराया है, जीवन मेरा धन्य हो गया। परीक्षित धीरे धीरे भूलना प्रारंभ कर दिए कि अब आज के 7वें दिन मुझे सर्प डसेगा। क्योंकि जब आप धीरे धीरे, पहले शुरू में आप भक्ति प्रारंभ करिए, मंदिर में जाइए तो पहली भक्ति ध्यान चप्पल पर होता है। अब उसी से आप कल्पना कर सकते हैं। नागेश्वर नाथ मंदिर में मैं रहता था बाल्यावस्था में, जब विद्या अध्ययन कर रहा था, पढ़ाई प्रारंभ हुआ उस समय। नागेश्वर नाथ मंदिर तो सभी लोग जानते होंगे, रामपैड़ी पर है, महादेव जी का मंदिर है, लौकुश के द्वारा स्थापना हुआ है, बहुत प्राचीन मंदिर है। शिव जी आज भी त्रेता के ही हैं। कुछ स्थान अयोध्या में ऐसे हैं जो कलयुग के नहीं हैं। मंदिर तो गिराए गए लेकिन मूर्तियों को कोई नहीं बदल पाया। बहुत प्राचीन मंदिर अयोध्या की अगर शिव जी का कोई है तो नागेश्वर नाथ मंदिर, और हनुमानगढ़ी से थोड़ा जब आगे आप बढ़ेंगे तो एक श्री राम हॉस्पिटल पड़ता है, ठीक उसी के पास में एक मंदिर है छिदेश्वर नाथ महादेव। वहां भी किसी भी प्रकार की मनोकामना लेकर जाइए, पूर्ण हो जाता है। अब हम जैसे अधमों का, पापियों का अगर पूर्ण हो रहा है तो निश्चित रूप से आप सब तो परम भक्त हैं, निश्चित रूप से पूर्ण होगा। अयोध्या जाइए तो 3 चीज याद रखिए, 3-4 चीज वहां अनिवार्य है। सरजू स्नान तो भाई करना ही करना है भक्ति भाव के साथ। उसके बाद पहला कार्य शिव जी को जल चढ़ाना, जल चढ़ाइए, दर्शन करिए। उसके बाद नागेश्वर नाथ मंदिर से मिला हुआ एक स्थान है श्री काले राम जी भगवान का।
वो भी प्राचीन मंदिर है, उनका दर्शन करने से सर्व मनोकामना पूर्ण होता है। कुछ सिद्ध पीठ है और कुछ का है अयोध्या, तो अयोध्या है अवध धाम धामाद पति। किसी धाम में न जा पाओ, मात्र अयोध्या चले जाओ। अब पिंडदान करने का कोई लेख अयोध्या में नहीं है, लेकिन बताया गया है कि समस्त धामों में आप पिंडदान कराओ। और धामाधिपति अयोध्या अगर आप नहीं गए हो, सब बेकार। सारे तीर्थ में भ्रमण करो, और अयोध्या में अगर आपका एक निमिष के लिए वास नहीं हुआ, निमिष जानते हैं किसे कहते हैं? निमिष रात्रि को भी कहा जाता है, और निमिष जितनी देर में पलक नीचे से ऊपर को जाती है, इतने मात्र समय, मतलब सेकंड भी नहीं लगता है। ऐसे कोई हाथ हिला दे तुरंत, आधा सेकंड भी नहीं लगता है। इतने समय को भी निमिष कहते हैं। और इतना समय जो अयोध्या में सरजू जी के किनारे वास कर लेता है, उसकी तुलना गोस्वामी तुलसीदास जी किसी शब्द से नहीं कर पाए। इतनी महत्ता बताई गई है। कोटि कल्प काशी वसहि, मथुरा कल्प हजार। एक निमिष सरयू वसहि, तुलैन तुलसीदास। कोटि कल्प काशी में वास करिए, और मथुरा कल्प हजार, हजार कल्प वास करिए, और मात्र निमिष। रात की चर्चा छोड़ो, हम सब अज्ञानी हैं, कम समय को अधिकता महत्ता देते हैं। तो निमिष मात्र अगर अयोध्या में वास हो जाए तो फिर जीव का कल्याण हो जाता है, उसमें तनिक मात्र संदेह नहीं है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। भगवान ने प्रेम पूर्वक आकर के वही बाराही देवी, बाराही देवी तो बाद में आई है। अरे जब देवता आएंगे तब ना देवी आएंगी। बराह भगवान आए और उसी सुकर क्षेत्र में निवास करने लगे। काफी समय व्यतीत हो गया बंधुओं, अपने धाम को वापस नहीं गए। पृथ्वी का देखभाल, भाई सृष्टि किए हैं तो देखभाल करना पड़ेगा। कैसे यज्ञ चल रहा है, कैसे ऋषि मुनि भजन कर रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। काफी समय बीत गया, क्षीर सागर नहीं गए। लक्ष्मी जी को चिंता हो गया। एक दिन नारद जी का आगमन हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय हो। नगकुल
सा घराना हो, जहाँ चरण हो राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना हो, जहाँ चरण हो राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना। हे गोविंद लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा कौशल्या जैसी माई हो, कौशल्या जैसी माई हो, और स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, और स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या श्री, नगरी हो अयोध्या श्री, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, जहाँ चरण हो राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना हो, जहाँ चरण हो राघव सा, वहाँ मेरा ठिकाना हो। मीठी मीठी तालियों के साथ आप सब भी भजन को गुनगुनाते रहिए। त्याग भरत जैसा, ओ त्याग भरत जैसा, माँ सीता सी नारी हो, माँ सीता सी नारी हो, और लव कुश के जैसे संतान हमारी हो, और लव कुश के जैसे संतान हमारी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, जहाँ चरण हो राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना हो, जहाँ चरण हो राघव, वहाँ मेरा ठिकाना हो। जहाँ चरण हो राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना हो। हरि बोल। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण,
मन नारायण नारायण मंगल भवन मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ वजीर बिहारी प्रभु सुदशरथ मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ वजीर बिहारी प्रेम से बोलिए वराह भगवान की, श्री भागवत भगवान की।